इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग में दुनिया तारीख बनती देख रही है। सुपर पावर को शिकस्त का सामना है तो इजराइल की जंगी सलाहियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस एक महीने की जंग में अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त पसपाई का सामना है। इस एक महीने ने न सिर्फ इस पूरे खित्ते की सियासत को हिलाकर रख दिया है, बल्कि आलमी ताकतों के तवाजुन पर भी गहरे सवालात खड़े कर दिए हैं। हैरानकुन तौर पर इजराइल और अमेरिका को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा है, चाहे वो अस्करी महाज हो, इक्तिसादी दबाव हो या फिर आलमी राय आम्मा की सतह। और दूसरी जानिब ईरान की मज़ाहमत ने इस जंग को एक नए रुख पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां नतायज अब इतने वाजे नहीं रहे जितने आगाज में समझे जा रहे थे। ईरान हर गुजरते दिन के साथ जंग में मजीद मजबूत होता जा रहा है और अब माहिरीन यह कहने लगे हैं कि ईरान यह जंग जीत चुका है। इस जंग में ईरान दरअसल फतेह हासिल कर चुका है और इसके पीछे कुछ वजूहात भी बताई जा रही हैं। दरअसल एक तरफ जहां पर तने तनहा ईरान था, उसके ऊपर पिछले कई सालों से आप देखिए कि पाबंदियां लगी हुई है, उसकी करेंसी बहुत कमजोर है, उसकी जो फौजी ताकत है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया की बड़ी ताकत के सामने एक तरह से डटा रहा। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकत और दूसरी तरफ तनहा ईरान। लेकिन ईरान के साथ जो सबसे बड़ी मजबूती थी वो दरअसल ईरान के अवाम का इत्तेहाद, उनका भाईचारा, उनकी एकता और इसके अलावा अपनी लीडरशिप पर उनका एतमाद। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई ने दरअसल पूरी कौम को जोड़ कर रखा। वो तो इस जंग में जरूर शहीद हो गए, लेकिन एक बड़ा पैगाम वो ईरान की कौम को देकर चले गए। और कहीं ना कहीं अयतुल्ला अली खामनई की शहादत के बाद ईरान एक बार फिर से मजबूत हो गया है। ईरान एक बार एक तरह से और एकजुट हो गया है और ईरान में एक तरह से और भाईचारा एक तरह से और बढ़ गया। और यही दरअसल सबसे बड़ी ताकत है ईरान की इस जंग में, जो अब तक ईरान इस जंग में डटा हुआ है। आप देखिए कि इस जंग के एक महीने में बुरी तरह से ईरान पर अटैक हो रहे हैं। ईरान में अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, आम जो शहरी हैं उनका कत्लेआम किया जा रहा है। इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, लगातार एयर स्ट्राइक किया जा रहा है, लगातार तबाह बर्बादी चारों तरफ ईरान में देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी आखिर ऐसी क्या चीज है कि ईरान डटा हुआ है? ईरान की लीडरशिप एक तरफ शहीद हो रही है, ईरान के जो बड़े बड़े कमांडर हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं, जो फौज को एक तरह से संभाले हुए हैं, वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन ईरान फिर भी जंग में डटा हुआ है। आखिर क्या चीज है? दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है। दुनिया अब ईरान की तरफ दरअसल देख रही है और बहुत तो माहिरीन और एक्सपर्ट यहां तक कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब ईरान पूरे मशरिक़े वुस्ता का सुपर पावर बनकर उभरने वाला है। यह जंग जैसे ही थमेगी, ईरान एक बड़ी ताकत के रूप में एक तरह से उभरेगा। और यही चीज कहीं ना कहीं दुश्मन को सबसे ज्यादा खल रही है, क्योंकि ईरान को इस पूरे खित्ते से दरअसल हटाने का मकसद, इस बारे में और भी कई रिपोर्ट हम आपके साथ साझा कर चुके हैं कि इस पूरे रीजन से ईरान को हटाने का मकसद इजराइल का सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इजराइल की वजह से इजराइल ईरान को हटाना चाहता था, क्योंकि इस पूरे खित्ते में, पूरे मशरिक़े वुस्ता में ईरान सबसे मजबूत ताकत थी, या ईरान एक तरह से इजराइल के ग्रेटर इजराइल वाले मंसूबे में, मिशन में सबसे बड़ा रोड़ा था। और इसी वजह से इजराइल ईरान को हटाना चाहता है और इजराइल दरअसल ईरान को अकेले अपने बस पर नहीं हटा सकता था। इस वजह से उसने इस जंग में अमेरिका का साथ लिया। और आज अब देखिए कि इजराइल तो खुद पसपाही हो रहा है, खुद इस जंग में पिसता जा रहा है। इजराइल में बुरी तरह से तबाही हो रही है, आईडीएफ के जवान मारे जा रहे हैं, लबनान की तरफ से भी उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, हूती जो मुजाहिदीन है वो भी लगातार हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब ईरान को, अमेरिका को भी बड़े पैमाने पर पसपाई का सामना है और उससे भी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। तो एक महीने के बाद
जो नतीजा है वो यही है कि यह जंग ईरान एक तरह से जीत चुका है। दरअसल जो एक महीने का हमारा तज्जिया है, एक महीने जो हमने खबरों में देखा है, जो हमने सोशल मीडिया पर देखा है, जो हमने आज तक कवर किया है और जो खबरें दरअसल आ रही हैं मशरिक़ वस्ता से, हम तो इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि ईरान इस जंग को एक तरह से जीत चुका है। लेकिन इस एक महीने में आपने क्या कुछ महसूस किया है? आपकी राय, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो दरअसल हमारी ताकत भी हैं, आपकी राय इस जंग को लेकर क्या है? इस जंग को आप कहां पर पाते हैं? और इस जंग में इजराइल, अमेरिका और ईरान को आप कहां पर पाते हैं? ईरान इस जंग में इस वक्त कहां पर खड़ा है? एक महीने की जंग के बाद आपका जो रिजल्ट या नतीजा है वो क्या कुछ कहता है? देखिए, कोई भी जंग के हक में नहीं है, हम भी जंग के हक में नहीं है। जो मसले मसाइल हैं बातचीत से हल होने चाहिए और ईरान भी दरअसल जंग नहीं चाहता था और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जब शहीद नहीं हुए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि बातचीत से मसला हल हो सकता है, जंग मसले का हल नहीं है बल्कि जंग तो खुद ही एक मसला है। लेकिन दरअसल इजराइल और अमेरिका ने महज बहाना बनाकर, न्यूक्लियर हथियारों का बहाना बनाकर, एक प्रोपेगेंडा करके, एक झूठ बोलकर ईरान के ऊपर जंग एक तरह से मुसल्लत कर दी। तो जंग जब चल रही है तो ऐसे में आप इसे किस तरह से देखते हैं? ईरान की अभी तक की इस जंग में जिस तरह से ईरान डटा हुआ है, जिस तरह से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, ईरान को किस तरह से आप इस जंग में पाते हैं? इस जंग से पहले के हालात या इस जंग के बाद के हालात, या जब यह जंग चल रही है, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जब हमारी इस तरह की रिपोर्ट जाती है और इस रिपोर्ट पर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उनके जब कमेंट्स हम देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप हमारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो सच्चाई है वही एक तरह से आपके सामने लाई जाए। कोई खबर ऐसी ना हो जिसे नमक मिर्च लगाकर पेश किया जाए या बिला मुबालगा या मुबालगे के साथ एक तरह से उन खबरों को पेश किया जाए, सच्चाई से हटकर उन खबरों को पेश किया जाए। हमने आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया है, बल्कि जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने है। और आज का दौर तो सोशल मीडिया का दौर है, तमाम चीजें दुनिया के सामने है। ऐसे में इस जंग का एक महीना आपके सामने है, दुनिया के सामने है। अब आप तय कीजिए, आप बताइए कि इस जंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस जंग का मुस्तकबिल आप किस तरह से देख रहे हैं, यह जंग कहां पर थमती हुई नजर आ रही है। इस जंग में इजराइल की पसपाई, अमेरिका का जो डर है, अमेरिका का जो खौफ है और अमेरिका जिस तरह से इसमें अभी तक हारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका छोटा मोटा मुल्क नहीं है। अमेरिका तो अपने आप को दुनिया का चौधरी कहता है, वो सुपर पावर है। और अगर एक सुपर पावर सिर्फ वहां का सदर सुबह शाम सिर्फ बयानबाजी करता रहे, एक्शन एक तरह से नजर ना आता हो, तो फिर उसे क्या कुछ कहेंगे। हम दरअसल आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं, आप इस जंग को किस तरह से देखते हैं, हम आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। हम मुंतजिर रहेंगे, इंतजार करेंगे आपके रिएक्शन का, ताकि आगे की जो रिपोर्ट्स हों उस बुनियाद पर हम आगे की रिपोर्ट्स इस जंग को लेकर और मजीद तफसील के साथ आपके साथ साझा करते रहेंगे।